Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about how to FTP works. Okay. Last session में हमने देखा था introduction about the FTP protocol. Okay. So here we give the brief information about that. What is the FTP? FTP stand for File Transfer Protocol. Okay. It is the application layer protocol that used in the application layer for transferring the file between the two host computer from server to client if you want to transfer the file. Okay, so that's why we use a FTP protocol, as well as if you want to download the particular file throughout the internet, so at that time also we use the FTP protocol. ठीक है, फाइल को डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन द टू कंप्यूटर, बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल इन द नेटवर्क एनवायरनमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल. ठीक है. सो और जैसे मैंने आपको बताया था कि FTP प्रोटोकॉल जो होता है उसमें इट यूजेज द सर्विसेज ऑफ द TCP के सर्विसेज यूज़ करते हैं. यानी पहले ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है प्रॉपरली एंड देन डेटा ट्रांसफ़र करता है. डेटा ट्रांसफ़र हो जाने के बाद ये क्या करता है, कनेक्शन को क्लोज करता है. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि FTP यूजेज टू कनेक्शन. FTP जो होता है वो दो कनेक्शंस का यूज़ करता है, वन फॉर द कंट्रोल कनेक्शन, ओके, और दूसरा होता है फॉर द डेटा कनेक्शन. सो कंट्रोल कनेक्शन के लिए ये पोर्ट नंबर 21 का यूज़ करता है. इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द कनेक्शन, कंट्रोल मैकेनिज्म अगर करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो एट दैट टाइम ये पोर्ट नंबर 21 का यूज़ करता है. और जब इसको डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, एक्चुअल फाइल को ट्रांसफ़र करना है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, सो एट दैट टाइम इट यूज़ द पोर्ट नंबर 20. तो इस तरह से ये दो कनेक्शंस मेंटेन करता है, कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन. ओके, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए कंट्रोल कनेक्शन दैट यूज़ द पोर्ट नंबर 21, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इट यूज़ द पोर्ट नंबर 20. ओके. सो FTP जो है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इज स्टिल यूज फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग द फाइल्स बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. सो ये बहुत अर्लीस्ट प्रोटोकॉल है, बहुत पहले से यूज़ होते आया हुआ प्रोटोकॉल है. इसका यूज़ जो होता है फाइल को अपलोड डाउनलोड करने के लिए करते हैं. ठीक है, अभी इतना इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि अभी HTTP आया है. ठीक है, लेकिन जब पहले HTTP नहीं था तो एट दैट टाइम हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे. ठीक है, FTP प्रोटोकॉल देन मतलब ऐसे लिखते थे FTP डॉट पर्टिकुलर डोमेन नेम, ठीक है, और .com.org, इस तरह से हम पहले रिप्रेजेंट करते थे, जिसके थ्रू क्या होता था कि FTP सर्वर पे जो भी फाइल्स होती थी, जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, वो फाइल FTP सर्वर क्या करता था, क्लाइंट को प्रोवाइड करता था, क्लाइंट को ट्रांसफ़र करता था. ठीक है, तो जब HTTP नहीं था एट दैट टाइम हम पहले FTP का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द अर्लीस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम फाइल को ट्रांसफ़र करते थे. नाउ अभी इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोड द फाइल्स बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. सो नाउ इसका भी हम यूज़ अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल के लिए भी करते हैं. An FTP client is an application that can issues FTP commands to an FTP server. ठीक है, सो जब भी क्लाइंट यहाँ पे कम्युनिकेशन करता है सर्वर के साथ, तो वो वाया FTP कमांड्स के थ्रू या कमांड्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है सर्वर के साथ. ओके, सो इट क्लाइंट सेंड सम कमांड्स टू कम्युनिकेट विद द सर्वर टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर. FTP के क्लाइंट क्या करता है, कुछ कमांड्स का यूज़ करता है जिसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है. और जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पे परफॉर्म होता है. सो while an FTP server is a server or daemon running on the server that respond to FTP commands to the client. ठीक है, तो जैसे ही कोई कमांड एक्सेप्ट कर क्लाइंट जब किसी कमांड्स को ट्रांसफ़र करता है या कोई कमांड सेंड करता है अबाउट द डेटा, तो क्या करता है सर्वर जो होता है उस कमांड को क्या करता है, रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है. तो ये जो कमांड एक्सचेंज का जो ऑपरेशन होता है कि अगर क्लाइंट को कुछ डेटा चाहिए तो क्या करेगा, कुछ कमांड को सेंड करता है. ठीक है, वो कुछ कमांड लिखेगा और कमांड सेंड करेगा सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, उस कमांड का रिस्पांस देता है. तो ये जो कमांड का जो एक्सचेंज वर्क होता है ये किस पे होता है, दैट परफॉर्म इन द कंट्रोल कनेक्शन. ठीक है, डेटा कनेक्शन में सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, और बाकी जो वर्क होता है कि कमांड एक्सचेंजिंग जो होता है कि क्लाइंट वांट सम इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट फॉर दैट इज सेंड सम कमांड. ओके, क्लाइंट को कोई फाइल चाहिए तो पहले वो कमांड सेंड करेगा, तो अगर उसके पास वो फाइल है तो जो सर्वर है उस कमांड का रिस्पॉन्स देता है कि ठीक है मेरे पास ये फाइल है. ठीक है, तो ये जो कमांड एक्सचेंजिंग वर्क जो होता है, कमांड्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, तो ये जो होता है कंट्रोल कनेक्शन में होता है. और जब एक्चुअल फाइल ट्रांसफ़र करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो उसके लिए हम डेटा कनेक्शन को यहाँ पे ओपन करते हैं. तो ये जो कंट्रोल कनेक्शन जो होता है ये आपका जो
एफटीपी सेशन जब तक शुरू है तब तक ये, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये आपका कंट्रोल कनेक्शन क्या रहता है, ओपन मोड में रहता है, एक्टिव मोड में रहता है। लेकिन डेटा कनेक्शन ये हमेशा ओपन नहीं रहता है, ठीक है। जब आपको डेटा ट्रांसफ़र करना एट दैट सिचुएशन में आपका डेटा कनेक्शन ओपन होता है, अदरवाइज ये क्लोज होता है। सो वी कैन से दैट डेटा कनेक्शन इज ओपन और क्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर डेटा एट दैट टाइम योर डेटा कनेक्शन इज ओपन, अदरवाइज इज क्लोज। लेकिन आपका जो कंट्रोल कनेक्शन होता है, जब तक आपका पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपका डेटा एक्सचेंज नहीं हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है, तब तक ये क्या होता है, कनेक्शन शुरू रहता है, ओपन रहता है। जैसे ही आपका मेन जो टास्क था, जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी फाइल के लिए, वो जैसे ही फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है सर्वर टू क्लाइंट, सो आफ्टर दैट द कंट्रोल कनेक्शन जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ओके, सो एफटीपी कमांड यहाँ पे सेंड की जाती है और उसका रिस्पॉन्स भी सर्वर जो होता है एफटीपी कमांड के फॉर्मेट में ही प्रोवाइड करता है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। सो एफटीपी यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि सर्वर वेट्स फॉर द कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, एफटीपी कमांड कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्टरी, ओके, चेंज ट्रांसफर मोड बिटवीन द बाइनरी एंड आस्की, अपलोड फाइल्स एंड डाउनलोड फाइल। एफटीपी कमांड के थ्रू हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड, मतलब उसके लिए हमें कमांड देनी पड़ती है कि अगर मुझे कोई फाइल को डाउनलोड करना है तो उसके लिए मुझे क्लाइंट यहाँ पे कमांड प्रोवाइड करेगा सर्वर को। अगर उसको कोई फाइल को अपलोड करना है तो इंडिया सिचुएशन में भी क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर कमांड सेंड करता है। सो यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो एनी टाइप का टेक्स्ट होता है, आपका प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, बाइनरी पैटर्न में भी आपका टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, एज वेल एज वी कैन से दैट पर्टिकुलर जो है आपका आस्की फाइल्स भी हो सकते हैं, आस्की फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिक्वेस्ट कर सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो जो इसमें डेटा जो होता है, टेक्स्ट जो होता है वो एनी टाइप का हो सकता है, कोई भी पैटर्न का हो सकता है। तो कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं, फाइल को अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसफर मोड को भी हम चेंज करते हैं, बाइनरी बिटवीन द बाइनरी एंड बिटवीन द आस्की, ठीक है। सो इन दैट for that way here we use the different types of command. So यहाँ पे FTP यूज़ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जैसे मैंने बताया था एफटीपी जो होता है वो टीसीपी के सर्विसेज का यूज़ करता है। जैसे टीसीपी जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, उसी तरह से एफटीपी पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। रिलायबल नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है, एक रिलायबल, एक प्रॉपर, एक इफिशिएंट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है। जैसे ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है तो यहाँ पे सर्वर उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है कि आई एक्सेप्टेड यूर रिक्वेस्ट फॉर द कमांड फॉर द रिक्वेस्ट, ठीक है। आपने जो मुझे कमांड सेंड की है डेटा के लिए वो मैंने आपने एक्सेप्ट की है और मैं आपको डेटा सेंड करने वाला, इस तरह की, या आपने जो मुझे कमांड भेजी थी, जो भी रिक्वेस्ट भेजी थी वो मुझे मिल गई है, इस तरह का यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है। सो दैट्स वाई ये रिलायबल है, इफिशिएंट वे डेटा ट्रांसफर करता है, डेटा एक्सचेंज करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द, इट यूजेज द सर्विसेज ऑफ द टीसीपी, ठीक है। जिस तरह से टीसीपी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है उसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जाता है और रिलायबल नेटवर्क कम्युनिकेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो एस्टैब्लिशिंग अ सेशन बिफोर ट्रांसमिट इनिशिएटिंग द डेटा ट्रांसफर, जैसे टीसीपी में कनेक्शन पहले एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और प्रॉपरली कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। उसी तरह से क्योंकि ये टीसीपी के सर्विसेज का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। एस्टैब्लिश अ सेशन, ओके, बाय यूजिंग सम कमांड। आफ्टर दैट एस्टैब्लिशिंग अ सेशन, देन इफ क्लाइंट वांट सम डेटा सम फाइल्स, तो यहाँ पे सर्वर उसको फाइल सेंड करता है और यहाँ पे प्रॉपरली क्या होता है, आफ्टर इनिशिएटिंग द डेटा ट्रांसफर, जैसे ही डेटा ट्रांसफर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे भी कनेक्शन को क्लोज किया जाता है। सो दैट्स वाई कॉल एज अ एफटीपी प्रोटोकॉल यूजेज द सर्विसेज ऑफ टीसीपी। सो यहाँ पे नेक्स्ट टीसीपी पोर्ट नंबर 21 ऑन द एफटीपी सर्वर लिसन्स फॉर द कनेक्शन अटेम्प्ट फ्रॉम द एफटीपी क्लाइंट, ओके। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझे पर्टिकुलर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एफटीपी यूजेज अ टू कनेक्शन, वन फॉर द कंट्रोल कनेक्शन, वन फॉर द डेटा कनेक्शन। इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू मेंटेनिंग द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, एट दैट सिचुएशन इट यूज़ द पोर्ट नंबर 21। तो जो आपका सर्वर होता है वो लिसन करता है ऑन ऑन हिज साइड फॉर्म पोर्ट नंबर 21, वो अपने साइड से अब 21 पोर्ट नंबर से लिसन करता है कि कोई क्लाइंट को कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है क्या,
कोई क्लाइंट रेडी है क्या कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो लिसन करते रहता है। जैसे उसको क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है वो उसको क्या करता है वाया कमांड के थ्रू, तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है। तो सर्वर साइट में जो पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है 21, क्योंकि ये वेल नोन पोर्ट नंबर है, ठीक है। सो सर्वर साइट पे होता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, कोई क्लाइंट एक्टिव मोड में है क्या, कोई क्लाइंट को कुछ रिक्वेस्ट है क्या, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कोई क्लाइंट रेडी है क्या, वो सारी चीज़ें को ये लिसन करता है, ठीक है। सो FTP सर्वर लिसन्स फॉर द कनेक्शन अटेम्प्ट, कोई कनेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहता है क्या फॉर FTP क्लाइंट, एंड इज यूज द कंट्रोल पोर्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्या पोर्ट नंबर यूज़ करता है 21, ओके, फॉर कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। देन फॉर अलाउिंग द क्लाइंट, ठीक है, जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है या कोई क्लाइंट रेडी है, इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे क्या होता है अलाउिंग द क्लाइंट टू सेंड FTP कमांड, ठीक है, टू सर्वर। तो वो क्या करता है, अलाउ करता है क्लाइंट को, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या चाहिए, किस पैटर्न का डेटा चाहिए, उसकी आप मुझे कमांड सेंड करो। तो यहाँ पे क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे कमांड सेंड करता है टू दी सर्वर को। तो इट मीन्स दैट सर्वर अलाउ टू द क्लाइंट टू सेंड अ पर्टिकुलर कमांड, ओके, आप फॉर रिटर्निंग सर्वर रिस्पॉन्स टू दैट कमांड। तो जैसे उसको कुछ कमांड मिलती है, ठीक है, तो सर्वर भी उसको उस कमांड के ऊपर उसको रिस्पॉन्स करता है कि आई एक्सेप्टेड योर कमांड एंड आई विल ट्राई टू सेंड, और नाउ आई एम सेंड द पर्टिकुलर डेटा, ओके। तो जो भी कमांड आती है क्लाइंट टू सर्वर, तो सर्वर भी उस कमांड को रिस्पॉन्स करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द यूजेस द सर्विसेज ऑफ द TCP। सो ये जो कमांड को एक्सेप्ट करना, उसको रिस्पॉन्स करना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है रिलेटेड टू द कमांड, ये कहाँ पे हो रहा है, ये कंट्रोल कनेक्शन में ही हो रहा है। हमने डेटा कनेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ये सारा जो वर्क हो रहा है वो कंट्रोल कनेक्शन में ही हो रहा है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि क्लाइंट जो होता है वो अपना वेल नोन पोर्ट नंबर 21 का यूज़ करते हैं कनेक्शन को, क्लाइंट को मतलब क्लाइंट को सुनने के लिए कि कोई क्लाइंट रेडी है क्या, इंटरेस्टेड है क्या कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। और जैसे कोई क्लाइंट एक्सेप्ट है या कोई क्लाइंट को कनेक्शन बनाना है, किसी क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो क्लाइंट अपने अपने पोर्ट नंबर से, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1043 ये क्लाइंट का पोर्ट नंबर है, ठीक है, तो इस अपने पोर्ट नंबर से वो क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है वाया कमांड के थ्रू। बट सर्वर का जो वेल नोन पोर्ट नंबर जो रहेगा वो 21 ही रहेगा। क्लाइंट का पोर्ट नंबर क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट का डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर अलोकेटेड होता है, ठीक है। दो, सो आपने यहाँ पे देख लिया डायग्राम में। देन थर्ड वन इज द वंस द कंट्रोल कनेक्शन हैज़ बीन एस्टैब्लिश द सर्वर ओपन द पोर्ट नंबर 20। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, कमांड्स का एक्सचेंज ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, सो एट दैट टाइम सर्वर जो होता है अपना पोर्ट नंबर 20 को ओपन करता है फॉर अ न्यू कनेक्शन। द न्यू कनेक्शन नथिंग बट द डेटा कनेक्शन। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो कनेक्शन की ज़रूरत है वो कनेक्शन को यहाँ पे सर्वर क्या करता है, ओपन करता है। दैट इज़ वो पोर्ट नंबर 20 को यहाँ पे ओपन करता है, ओके। सो फॉर अ न्यू कनेक्शन विथ अ क्लाइंट फॉर ट्रांसफरिंग द एक्चुअल डेटा ड्यूरिंग द अपलोड एंड डाउनलोड, ठीक है। सो जो भी फाइल उसको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है क्लाइंट को, तो उस रिलेटेड वो पोर्ट नंबर 20 को ओपन करता है, जिसके थ्रू क्लाइंट क्या कर सकता है, अगर उसको किसी फाइल को डाउनलोड करना है तो वो उस सर्वर से, उस लोकेशन से फाइल को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। एज वेल एज अगर उसको कोई फाइल को अपलोड करना है तो वो भी अपलोड करने के लिए भी जो उसको परमिशन यहाँ पे मिल जाती है, जैसे ही वो पोर्ट नंबर 20 को ओपन करता है, ओके। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 से क्या हो रहा है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है 1043 पोर्ट नंबर के साथ क्लाइंट के। एज वेल एज अगर उसको पर्टिकुलर अपलोड करना है कोई लिंक, तो वो क्या करेगा, जो सर्वर है अपना पोर्ट नंबर 20 ओपन करता है। इन डायग्राम आप देख सकते हो। और जैसे ही पोर्ट नंबर 20 ओपन करता है तो यहाँ पे डेटा कनेक्शन जो होता है इस्टेब्लिश होता है, जिसके थ्रू क्लाइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है फाइल को, या लिंक को भी अपलोड कर सकता है। जैसे हम अभी क्या ड्रॉप बॉक्स में क्या करते हैं, ड्रॉप बॉक्स में सारे फाइल, सारे डेटा को, गूगल ड्राइव में सारे डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर देते हैं। और क्या करते हैं, वहाँ से हम लिंक उठाते हैं और अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो परमिशन होती है अपलोड करने की, डाउनलोड करने की, तो ये आपको FTP प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है वाया डेटा कनेक्शन के थ्रू, जिसके लिए वो पोर्ट नंबर 20 का यूज़ करता है। तो वो जैसे ही पोर्ट नंबर 20 ओपन करेगा तो यहाँ पे जो होता है क्लाइंट जो है अपना पोर्ट नंबर 4045 से कोई फाइल को क्या कर सकता है, अपलोड कर सकते हैं, या उस पोर्ट के थ्रू क्या कर सकता है, सर्वर से कोई फाइल को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि TCP सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल को के भी सर्विसेज यूज़ करते हैं कि डेटा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है दोनों साइड से यहाँ पे परफॉर्म होता है, जैसे TCP में होता है, ओके। नाउ so we require two types of protocol for transferring the files on the network, FTP और एक TFTP होता है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। सो FTP जो होता है इट इज़ द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड TFTP जो ट्रैवलर
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसफरिंग द फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP और TFTP का हम यूज़ करते हैं। FTP is a standard mechanism provided by TCP/IP for copying the file from one host computer to another host. फाइल को कॉपी करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कुछ कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो FTP uses the control connection to establish a communication between the client process and the server control process. During the communications, the commands are sent from the client to the server and the responses are sent from server to the client. जैसे मैंने बताया है कि जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द क्लाइंट कंट्रोल प्रोसेस एंड द सर्वर कंट्रोल प्रोसेस. तो ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन जो होता है, कमांड्स, कम्युनिकेशन के टाइम हम यहाँ पे कमांड सेंड होती है, एक्सचेंज ऑफ कमांड्स होता है बिटवीन दी क्लाइंट टू सर्वर फॉर एज अ रिक्वेस्ट के लिए, और रिस्पॉन्स के लिए भी यहाँ पे क्या होता है, सर्वर कुछ कमांड सेंड करता है, दैट इज सर्वर टू क्लाइंट्स. ओके, सो जो कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन द क्लाइंट और सर्वर, वो कमांड के थ्रू होता है. यहाँ पे कमांड कुछ सेंड की जाती है कि मुझे आपके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए कमांड सेंड की जाएगी. मुझे आपके थ्रू, आपके सर्वर के थ्रू कुछ डेटा चाहिए, उसके लिए कुछ कमांड एक्सचेंज की जाएगी. तो यहाँ पे वाया कमांड के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है. सो आप डायग्राम में देख सकते हो, कंट्रोल प्रोसेस जो होता है क्लाइंट साइड में, और जो सर्वर साइड में जो होता है इज द कंट्रोल कनेक्शन. कंट्रोल प्रोसेस नथिंग बट द कंट्रोल कनेक्शन, जिसके लिए हम पोर्ट नंबर 21 का यूज़ करते हैं. तो इसमें जो होता है कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, पहले तो क्लाइंट जो सर्वर जो होता है पोर्ट नंबर 21 से लिसन करते हैं कि कोई क्लाइंट रेडी है क्या, कोई क्लाइंट इंटरेस्टेड है क्या. अगर उसे कोई क्लाइंट मिलता है तो क्या करता है, पर्टिकुलर अपना पोर्ट नंबर 21 ओपन करता है, और जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है वो क्या करता है, वाया कमांड के थ्रू वो क्या करता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है सर्वर के साथ. एज वेल एज सर्वर भी वाया कमांड के थ्रू उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बताया है. ओके, नाउ बट व्हाट आर द कमांड्स, कैसी कमांड्स होती है, तो अब हम देख लेते हैं. सो देर आर द नंबर ऑफ कमांड्स होती है FTP कमांड्स. जैसे फॉर एग्जांपल 1 CD कमांड. सो द चेंज द नेटवर्क डायरेक्टरी ऑन द रिमोट रोड. अगर जिससे मैंने बताया था कि FTP का यूज़ जो होता है हम क्या किसके लिए करते हैं, FTP ऑल्सो यूज़ फॉर द चेंज द डायरेक्टरीज को चेंज करने के लिए भी हम FTP कमांड का यूज़ करते हैं. तो इफ़ आई क्लाइंट वांट टू चेंज द डायरेक्टरीज, तो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, क्या करेगा, CD कमांड को सेंड करेगा. ठीक है, तो चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ द रिमोट रोड, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहता है. ठीक है, तो एट दैट टाइम वो क्या करता है, CD कमांड का यूज़ करता है. अगर मुझे FTP कनेक्शन क्लोज करना है, तो अगर क्लाइंट को अपने साइड से FTP कनेक्शन क्लोज करना है तो वो क्लोज ये कमांड को सेंड करेगा सर्वर क्लाइंट टू सर्वर. ठीक है, क्विट, FTP क्विट करना है, मुझे स्टॉप करना है सडनली, तो उसके लिए हम क्विट कमांड का यूज़ करते हैं. PWD, डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑन द रिमोट होस्ट. what the current directories of the remote host. For that here we use the PWD command. DIR और LS कमांड, इसका यूज़ क्या होता है, प्रोवाइड द डायरेक्टरी लिस्टिंग ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. ओके, देन हेल्प कमांड, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट FTP कमांड्स. ठीक है, अगर मुझे पर्टिकुलर कुछ डेटा चाहिए लेकिन उसके लिए मुझे कमांड्स नहीं पता है, तो उसके लिए हम हेल्प कमांड का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू बताएगा कि आपको अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करना है, अगर आपको ये टास्क परफॉर्म करना है इसके लिए ये कमांड करना है. तो इस तरह की वो हेल्प कमांड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट डिस्प्ले करता है, जिसके थ्रू क्लाइंट FTP कमांड्स क्या क्या होती है तो वो यहाँ पे फाइंड कर सकता है. देन रिमोट हेल्प कमांड, सो द डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द FTP सर्वर कमांड्स. ठीक है, तो ये सर्वर FTP कमांड्स जी लिस्ट होती है उसको ये डिस्प्ले करता है कि किस तरह के सर्वर के पास कमांड्स होती है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है, अगर सर्वर मुझे कुछ कमांड सेंड कर दे उसका मीनिंग क्या है. ओके, देन टाइप कमांड, सो अलाउ द यूजर टू स्पेसिफाई द फाइल टाइप. फाइल टाइप क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या है, उसके लिए हम टाइप कमांड का यूज़ करते हैं. स्ट्रक्ट कमांड, स्पेसिफाई द फाइल स्ट्रक्चर. फाइल स्ट्रक्चर क्या है, फाइल का किस पैटर्न में रिप्रेजेंट किया है फाइल को, वो PDF फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, पर्टिकुलर एक्सेल शीट है, क्या किस टाइप की फाइल है, वो ऑडियो वीडियो किस टाइप की फाइल है. फॉर दैट हियर वी यूज़ अ स्ट्रक्ट कमांड. ओके, तो इन दैट वे बाय यूजिंग द कमांड यहाँ पे कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द कंट्रोल कनेक्शन मैकेनिज्म में. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.